इतनी महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद 2 साड़ियां ले जाना, मैं इतिहास आप सब जानते हैं, फिर भी क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि हमारी नई पीढ़ी शायद इसको पता ही नहीं है कि जिस रास्ते चल करके हम यहां तक पहुंचे हैं, अब वो रास्ता बंद किया जा रहा है। हमारी अगली पीढ़ी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी इतनी आसानी से। उन्होंने स्कूल खोला, उस्मान शेख और फातिमा शेख का नाम मिलता है। उन्होंने जमीन दी, उन्होंने ज्योतिबा फूले ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल खोला। सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंका गया, फातिमा शेख उस्मान शेख को जलील किया गया। इस देश में हमारे महापुरुषों ने कभी भी सांप्रदायिकता के नाम पर किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही थी। और आज उन्हीं के बच्चों को कहा जा रहा है कि टोपी वाले सर झुकाकर जय श्री राम बोलेंगे। याद है ना आपको? सुना आपने ये नारा? राजस्थान से लेकर बिहार तक इस देश में मस्जिदों के सामने खड़े होकर दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। तब हमें याद आता है ज्योतिबा फूले के साथ उस्मान शेख का नाम, सावित्रीबाई फूले के साथ फातिमा शेख का नाम। और तब स्कूल पर जब पढ़ाने जाते 2 साड़ी लेकर जाते, जितने लोग थे वो महात्मा फूले और सावित्रीबाई पर अपमान करते थे, गोबर फेंकते थे। जो कल सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख पर गोबर फेंका करते थे, उन्हीं की पीढ़ियां आज गोबर में विज्ञान ढूंढ रही हैं। हमारे पुरखे गोबर खाते रहे और हम चांद पर जाने के लिए मनुष्यता को बराबरी का एक दुनिया देख रहे हैं। यह अंतर है उनमें और उनमें। क्या आपको पता है कि सावित्रीबाई फूले पर गोबर किसने फेंका था? नाम जानते हैं आप? किसने पत्थर फेंका, किसने गालियां दी, किसने पोस्टर लगाया? इतिहास के पन्नों में वो दब के खत्म हो गए। जिसने गोबर और पत्थर सहा, वो आज तमाम कोशिशों के बावजूद मिटे नहीं। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, बराबरी की लड़ाई जब जब लड़ी जाएगी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम नायक फिर से खड़े होकर के हर आंदोलन की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। ये है इंसानियत बचाने की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई जो हमारे पुरखों ने लड़ी थी। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि मैं जब वहां से चलकर आया हूं तो मैं एक बात आपसे कहूं कि हमने गुलामी का मुक्ति की बात करने वाले ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे लोग हिंदू बन जाएंगे। आज उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। एक कहानी सुनाता हूं, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो समझिएगा। एक व्यापारी व्यापार करने जा रहा था, टोपी बेचता था, टोपी पहनाने वाली टोपी बेचता था। और जंगल में जा रहा था, उसे नींद आ गई, एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोने लगा, आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब नींद खुली तो पता चला कि आसपास ढेर सारे बंदर थे और बंदरों ने उसके झोले से सारी टोपी निकाल ली और अपने सर पर लगा करके पेड़ पर चारों तरफ बैठ गए। अब वो इंसान बड़ा परेशान हुआ कि टोपी वापस मांगे तो कोई बंदर टोपी दे ही नहीं। सारी टोपी बंदर पहन करके बैठे हुए थे। अब वो परेशान कि करे तो करे क्या? फिर उसने दिमाग लगाया, तर्क लगाया, अपनी टोपी पहनी और उसको बंदरों को दिखाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। और बंदर नकलची होते हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपी उतारी और जोर जोर से जमीन पर पटक दिया। उस आदमी ने सारी टोपी बटोरी और अपना वापस लेके चला गया। ज्योतिबा फूले ने हमें यह एहसास कराया था इस किताब के जरिए कि हमारे भी सर पर कर्मकांड, अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, अवैज्ञानिकता की टोपी पहना दी गई है। हम आज भी वो टोपी उतार कर फेंक नहीं पाए हैं। वो टोपी उतार कर फेंकने की जरूरत है और एक वैज्ञानिक तर्क, विवेक पर आधारित दुनिया बनाने की जरूरत है। तब हम ज्योतिबा फूले और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चे याद कर पाएंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। मेरी जिम्मेदारी है इस बात को कहने की कि हमारे पुरखों ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी। आप सब जागरूक और समझदार लोग हैं, इसलिए आपके सामने बस केवल उस बात को दोहरा रहा हूं कि संकट कितना बड़ा है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि व्यक्ति पूजा बहुत खतरनाक होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी व्यक्ति पूजा की तरफ ही बढ़ते जा रहे हो? यह बात ठीक है कि जिस दौर में गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार के वारिस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं,
उस समय बाबा साहब के वारिसों की जिम्मेदारी है कि इस देश में भारत के संविधान वाला राष्ट्र बनाए, सबको सबके हिस्से का न्याय मिले, सबको सबके हिस्से की हकदारी मिले। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम हर किस्म की सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े हुए। बाबा साहब ने 1940 में किताब लिखी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस किताब में बाबा साहब साफ लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह ले, मगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का विरोधी है। हिंदू राज लोकतंत्र विरोधी है। इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोका जाना चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर 1940 में कह गए थे। आज हमारे सामने चुनौती है इस बात की। हमारे पुरखों ने कभी मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमारे पुरखों ने कभी इबादत घरों की लड़ाई नहीं लड़ी थी। लड़ी उन्होंने लड़ाई 1920 के पहले डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कि ये मंदिर सबके लिए खुलना चाहिए। वो लड़ाई इसलिए लड़ाई थी कि हमें बराबरी का मनुष्य समझते हो या नहीं, उन्हें यह समझ में आ गया कि ये मंदिर की लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। डॉक्टर अंबेडकर उसके बाद 1920-21 में बाकायदा लिखते हैं कि मैंने मंदिर आंदोलनों को इसलिए किया कि मैं तुम सबको बता सकूं कि जिस खुदा, जिस भगवान की इबादत तुम करते हो, वही तुम्हें बराबरी का हक नहीं दिया हुआ है। इसलिए ऐसे धर्म के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। और उन्होंने फिर कभी मंदिर की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे मंदिर, ये भारत का संविधान और भारत की संसद होगी। अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, तुम्हारे बच्चे कल को राज करेंगे, वरना तुम्हारे बच्चे गुलाम पैदा होंगे। उसकी लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी थी। हमारे लोगों को मंदिर में फंसाया जा रहा है, हमारे लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है, उन्हें कर्मकांड में उलझाया जा रहा है। तो महात्मा फूले का वो किस्सा मुझे याद आता है। मेरे YouTube चैनल का जिक्र संचालक महोदय और तमाम लोगों ने किया। मुझे भी नहीं पता था कि कोई हम ऐसा काम करेंगे कि एक दिन यहां बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। हमें नहीं पता था, क्योंकि वो काम तो हम अपने लिए कर रहे थे, क्योंकि हमें भी बहुत तरह की मानसिक गुलामियों को बांधा गया था। हमने भी अपनी टोपी उतारी, हमने भी तर्क विवेक की चीजें पढ़ी और पहचाना कि हम तो फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी से लेकर के भारत के संविधान और मंडल कमीशन की वजह से आज यहाँ पर हैं। अगर हम वही नहीं जाने तो जिसकी जड़ें नहीं होती है ना, पत्तों के मुरझाने में वक्त नहीं लगता। इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने जड़ों को पहचानूं। बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित कैसे बनेंगे जब भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। इस देश में नई शिक्षा नीति लागू करके स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों को अब अंबानी, अडानी के हाथों बेच दिया गया है। यह बात कहना मेरी जिम्मेदारी है। इस देश में अगर शिक्षित बनने का ख्वाब, एक सूत्र देखा था बाबा साहब ने, तो वो इसलिए देखा था कि इस देश में शिक्षा वह शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, महात्मा फूले को मानते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा, तो भूखे रहिए, प्यासे रहिए, 2 रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने घर के बेटे बेटियों को शिक्षित जरूर करिएगा। यही हमारे सपनों का भारत होना था। तस्वीरों पर माला भले कम चढ़े, किसी दिन जय भीम नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन किसी मंदिर में 1 रुपया चंदा देने के बजाय उस 1-1 रुपया को जुटा करके अपने बच्चे के लिए एक किताब खरीद कर दे दीजिएगा। आपकी पीढ़ियां न बदल जाएं तो कहिए। ये कहना मेरी जिम्मेदारी है। हम यहाँ हैं तो किसी मंदिर की वजह से नहीं है। भारत आजाद हुआ तो भारत की जनसंख्या कितनी थी पता है? 30 करोड़। 30 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। और भारत जब आजाद हुआ तो भारत में देवी देवता कितने थे? 33 करोड़। यानी 3 करोड़ देवता सरप्लस थे, ज्यादा थे। यानी हर आदमी पर 1 से ज्यादा देवता था। फिर भी हम गुलाम थे और हमें पीढ़ियों से गुलाम बनाया गया। फिर वो देवता किसके थे? क्या हमारे थे?
अगर इस देश में सरस्वती विद्या की देवी थी तो एक देवी ने, एक मां ने महिलाओं और शूद्रों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया? ये हमारा सवाल है उनसे। इस देश में अगर लक्ष्मी धन की देवी थी तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा के पास 90% आबादी के पास 90% धन होना चाहिए ना? क्या 90% धन है क्या? अगर ना हमारे पास शिक्षा, ना हमारे पास धन, तो ये देवी देवता हमारे थे क्या? ये सवाल है हमारा उन लोगों से जो हमें हिंदू बनाने की फिराक में केवल सांप्रदायिक नफरत इस देश में फैलाना चाह रहे। सवाल है उनसे। ज्योतिबा फुले अपने नाटक तृतीय रत्न में एक किस्सा सुनाते हैं। उस किस्से में यह है कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, तो वो एक पंडित के पास जाता है, कहता है कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो पंडित उसका पत्रा देखकर कहता है कि तुम्हारा शनि ग्रह ठीक नहीं है, शनि ग्रह गड़बड़ हो गया है। तो वो आदमी बोला कैसे सही होगा? तो पंडित बोला हवन कराना होगा, हम शनि को सही जगह पर ले आ देंगे। बताइए, ऐसे ऐसे लोगों का देश है जहां दूरबीन के आविष्कार के पहले तक धर्म की किताबों में लिखा था पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, धर्म की किताब गलत साबित हो गई, तब भी हम धर्म में मानते हैं कि राहु ने केतु को निगल लिया तो चंद्र ग्रहण हो गया। कमाल का देश है भाई। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूं, नागपुर वालों, आप ही के सामने इतनी हिम्मत होती है कि यह सब बोल लूं, पता नहीं दिल्ली तक पहुंचना सही हो पाएगा या नहीं, कहीं मेरे ऊपर भी यूएपीए और एनएसए लगा करके जेल में ना भेज दिया जाए, है ना ऐसा खतरा? लेकिन एक बात बताइए, जब हत्या करने के लिए ज्योतिबा फुले को घर में भेजा गया गुंडों को, ज्योतिबा फुले नहीं डरे, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं डरे, हमारे पुरखे नहीं डरे, तो अब तो हम लोग इतनी ताकत में हैं इन तानाशाहों से कि हम डर जाएंगे क्या कि हम सच बोलना छोड़ दें? इसलिए आंख में आंख डाल करके सच बोलेंगे कि यह कर्मकांड, अंधविश्वास हमारे सपनों के भारत में नहीं है। हमारे पुरखे ने तर्क विवेक की बात की। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 8 हाथ की कोई औरत आपके सामने साक्षात आकर खड़ी हो जाए तो आप उसकी पूजा करेंगे कि भाग जाएंगे? मेरे बात का जवाब दीजिए। कोई ऐसी औरत आ जाए जिसके 8 हाथ हैं तो आप पूजा करेंगे कि भागेंगे पहले कि अरे ये क्या हो गया? एक अंग खराब पैदा हो जाए बच्चे का तो उसे लोग कहते हैं कि यह गलत नक्षत्र में पैदा हो गया, अपवित्र है। इस देश में अजीब अजीब सी आकृति वाले लोगों को देवता बनाकर पूजा जा रहा है। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, एक कविता हमारे